परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो। आज जो लोग इस संदेश को सुन रहा है उन सब लोग सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ। आज जो माने मोर एई वाक्य को सुनु अछंती सेमानकु समस्तंकु मोर धन्यवाद और नमस्कार। आज का मेरा विषय है उद्धार। आज मोर विषय होछि उद्धार। हम पढ़ेंगे रोमियो 5:12। अम्माने पढ़िबा रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। अतएव जेपरी जने लोक द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला आउ सेही प्रकार मृत्यु समस्त लोकों को प्रति घटिला जेणु समस्ते तो पाप कले। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर 6 दिन रे पृथ्वी आउ समस्त वस्तु को बनाइले। मनुष्य के लिए जो कुछ चाहिए वे बनाने के बाद मनुष्य मान को जो सब जिनिस दरकार अछि ताहा बनाइला परे भूमि के मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। भूमि रो माटी ठारू मनुष्य मान को अपना स्वरूप रे अपना समानता रे बनाइले और उनके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आउ ताहांको आदम को नाक रे जीवन रो श्वास फूंकी देले आउ से जीवित प्राणी होई गले। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बना दिया। आउ परमेश्वर आदम पाई गोटे सहकारी ने बनाइले। आदम और हवा के साथ आदन में परमेश्वर समय बिताता था। आदम आउ हवा को सहित परमेश्वर बाटिकार समय बिताउतिले। परमेश्वर उनके साथ अच्छी संगति थी। परमेश्वर को सहित आदम आउ हवा को भल संगति थिला। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी। परमेश्वर आदम को गोटे आज्ञा देले, तू वाटिका में सब वृक्षों के फल खा सकता है, तू बगीचार समस्त वृक्षर फल खाई पारिबो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसको फल कभी भी न खाना। किंतु सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल अछि ताहा केबे भी खाइबो नहीं। जिस दिन तुम खाएंगे उसी दिन तुम मर जाएंगे। जेउ दिन तमे खाइबो सही दिन अवश्य तमे मरिबो। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कले और वंचित फल को खाया। अब मना कराइथिबा फल को खाइले। आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य पापी बन गया। आज्ञा उल्लंघन करी मनुष्य पापी हो गले। परमेश्वर के साथ संगति नष्ट हो गया। परमेश्वर को सहित सहभागिता नष्ट हो गला। भूमि शापित हो गया। भूमि श्रापित हो गला। आदम शापित हो गया। आदम श्रापित हो गले। भूमि में खाटा और उटकटारे आया। भूमि रे कंटा आउ गोखरा वृक्ष उत्पन्न हैला। जैसे हमने पढ़ा एक मनुष्य के द्वारा पाप और मृत्यु जगत में आई। जेमिति आमे पढ़िलु गोटे मनुष्य द्वारा पाप जगत रे आसिला। आदम के कारण सब लोग पापी हो गया। आदम के कारणरू आमे समस्त मनुष्य पापी हो गले। सबने पाप किया। समस्त पाप गले और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और परमेश्वर को महिमा उणा पड़िले। जैसा हम रोमियो 6:23 में पढ़ता है, जेमिति आमे रोमियो 6:23 रे पढ़ी पारो छु, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है या नरक है। कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वर को अनुग्रह दान आमान को प्रभु यीशु ख्रिस्ट को सहभागिता रे अनंत जीवन अटे। नरक की अवस्था में हम बारे में हम मरकोस 9:48 में पढ़ते हैं। नरक विषय रे आमे माने मार्को 9:48 रे पढ़ी पारो छु, जहाँ उनकी कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जेउठारे कीड़ा मरिबो नहीं आउ अग्नि बुझिबो नहीं। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि से प्रेम किया। परमेश्वर अपना सृष्टि को प्रेम कले। जो मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, जो मनुष्य परमेश्वर को आज्ञा को उल्लंघन कला और सातान का आज्ञा का पालन किया आउ शैतान रो आज्ञा को पालन कला और अपराधों और पापों के कारण मर हुए थे, आउ अपराध और पाप रु मृत्यु होइतिले, ऐसे लोगों को प्रभु ने प्यार किया। एमिति लोगों को प्रभु प्रेम कले। जैसा हम यूहन्ना
16 में पढ़ते हैं, ଯେମିତି ଆମେ ଜହନ 3:16 ପଢି ପାରୁଅଛୁ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। यूहन्ना 1:39 में हम पढ़ते हैं, ଜହନ 1:39 ଆମେ ପଢି ପାରୁଅଛୁ, जब यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर कहा, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उड़ा ले जाता है। ଦେଖ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ କି ଜଗତର ପାପ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। हमारे पापों को उड़ाने और हमको मुक्ति देने के लिए यीशु आया है। ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଆସିଲେ। मत्ती सुसमाचार 1:20 में हम पढ़ते हैं, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:20 ଆମେ ପଢି ପାରୁଅଛୁ, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेंगे। ସେ पुत्र ପ୍ରସବ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, ଯିଏ କି ପାପରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। परमेश्वर ने इस दुनिया में हमारे लिए आया है। परमेश्वर ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ। उनके आने के लिए कोई जरूरत नहीं थी, ତାଙ୍କର ଆସିବାର କୌଣସି ଜରୁରତ ନଥିଲା। फिर भी यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया ହେଲେ ବି ଯୀଶୁ ମसीह ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କଲେ और क्रूस की मृत्यु भी सहन ली। ଆକ୍ରୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବି ସହନ କଲେ। हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरा दिन जी उड़ा। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରାଗଲେ, କବରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं, ଜହନ 1:12 ଆମେ ମାନେ ପଢି ପାରୁଅଛୁ, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उससे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखते हैं। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। हम अपने अच्छे कामों करने से उद्धार नहीं मिलता, ଆମମାନଙ୍କ ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। अच्छे काम करने के लिए ही हमें प्रभु उत्तर दिया है, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। फिर भी ये अच्छे कामों के द्वारा हमको उत्तर नहीं मिलता। ହେଲେ ବି ଆମର ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନାଇଲେ। यीशु कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମାର୍ଗ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ମୁଁ ଅଟେ। बिना यीशु द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ କିଏ ବି ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। परमेश्वर ने हमको रास्ता दिखाया और सब कुछ तैयार किया। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ତૈୟାର କଲେ। हमारी पापों के सजा चुकाकर उन्होंने हमको शाश्वत नरक से बचाया। ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। परमेश्वर उद्धार परमेश्वर का वरदान है। उद्धार परमेश्वरଙ୍କ वरदान अटे। एफेसियों की पत्री 2:8 में पढ़ता है, एफिसियो पत्री 2:8 रे हमें माने पढ़ी पारुछु, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमମାନଙ୍କୁ परित्राण होई अछि, ताहा तुमମାନଙ୍କୁ निजटारु होई नाही, ताहा ईश्वरଙ୍କ दान, क्रिया कर्मरु नुहे, जेपरि केही दर्प न करे। अगर एक भिखारी हमारे घर आया, यदि गोटे भिखारी हमମାନଙ୍କୁ घरे आसीबो, हम उसको हमारी इच्छा के अनुसार देते हैं, ताको हमମାନଙ୍କୁ इच्छा अनुसार ताको देइथाउ, उसका कोई अधिकार नहीं है, तार कोनोसी अधिकार नहीं, फिर भी हम देते हैं, हेले भी हमें ताको देइथाउ। वैसा है प्रभु उद्धार के लिए सब तैयार किया, सेमिति प्रभु उद्धार पाई हमମାନଙ୍କୁ पाई तैयार कले और हमको उद्धार दिया। उद्धार परमेश्वर का दान है।
ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। इसलिए उद्धार के लिए हम कुछ नहीं करना, ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, बस हाथ बढ़ाकर ग्रहण करना है। ବାସ୍ ହାତ ବଢାଇକି ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। हम अभी तक देखा, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିଲୁ पहले हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ପ୍ରଥମ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପ କଲୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡିଅଛୁ। दूसरा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है या नरक है। दूसरा, ପାପର ମଜଦୁରୀ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନରକ ଅଟେ। तीसरा, हमें अपना काम के द्वारा उद्धार नहीं मिलता। ତୃତୀୟ, ଆମମାନଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ ନାହିଁ। 14 परमेश्वर हमको ऐसा प्रेम किया ଚତୁର୍ଥ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲେ और प्रभु यीशु ने पापों के सजा चुकाकर ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରି अपनी मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने के द्वारा हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया। अपना मृत्यु ଆଉ କବରସ୍ଥ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଜୀବିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। 5, उद्धार परमेश्वर का दान है। 5, उद्धार परमेश्वरଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। विश्वास के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त कर सकता है, विश्वास द्वारा आमे माने परमेश्वर को उद्धार को प्राप्त होई पारिबो, क्योंकि उद्धार परमेश्वर का दान है। कारण उद्धार परमेश्वरଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। हमको क्या करना है? अम्मान को कौन करिवार अछि? हम एक पद पढ़ेंगे, अम्मान गोटे पद पढ़िबा। रोमियो 10:9 रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करके परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएंगे। जेणे तुम जदि मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिवो आ ईश्वर तांको मृत मानक मध्यरु उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिवो तेबे परित्राण प्राप्त हेबो। हमें पापों से पश्चाताप करना, अम्मान को पापरु पश्चाताप करिवार अछि और प्रभु यीशु के मृत्यु, गाड़ा जाने और जी उठने पर विश्वास करना। आ प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मरा जीवा आ कबरस्थ हेबा आ तृतीय दिन रे उत्थित हेबा ताहा अम्मान विश्वास करिवार अछि। और उसके बाद प्रभु को अपनी एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु मानना है। तापरे प्रभु यीशु ख्रीष्टन को अम्मान को एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु मानिवार अछि। अगर हम करेंगे तो हमको उद्धार मिलेगा, जदि ए प्रकार अम्मान करिबा ताहेले अम्मान को उद्धार बा परित्राण मिलिबो और आनंद जीवन मिलेगा आ अनंत जीवन मिलिबो और हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखेंगे। आ अम्मान को नाम जीवन पुस्तक रे लिखा जीवो। अगर ये वचन सुनने वाला कोई भी परमेश्वर का बच्चा नहीं है तो जदि ए वचन सुनिवा लोक जे केई भी परमेश्वरंकर संतान होई नांती तो परमेश्वर आपसे कहता है कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए प्रकार आपण मान को कहू अछंती कि अभी वह प्रसन्नता का समय है, वर्तमान से समय आसी अछि। देखो अभी वह उद्धार का दिन है, देखो आज से उद्धार दिन आसी अछि। हमको नहीं मालूम है कि कल हम है क्या, अम्मान को जाना नहीं काली को कौन है वो, हमको ये भी नहीं पता है कि कल हमारा यीशु मसीह आएगा या नहीं, अम्मान को ये भी जाना नहीं कि काली को अम्मान को यीशु ख्रीष्ट आसीबे या नहीं, और हमको मालूम नहीं है आज हम मर जाएंगे है क्या, ये अम्मान को जाना नहीं कि आज ही हमें मरी जीवो की कौन। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी उद्धार का दिन है। सेति पाए यीशु ख्रीष्ट कहू अछंती वर्तमान से प्रसन्नतार समय आसी अछि और से उद्धार समय आसी अछि। अगर ये सारी बातें आप विश्वास करते हैं तो इस तरह प्रार्थना कीजिए, जदि ये समस्त विषय आपण मान विश्वास करू अछंती तो स्वर्गीय पिता, मैं पूर्ण हृदय से आपके पास आती हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं संपूर्ण हृदय सहित आपनक पाखरे आसु अछि। मैं पापी हूँ, मो पापी अटे, मुझ पर दया कीजिए, मो प्रति दया करंतु, मुझे अपनी संतान बना दीजिए, मते आपनक संतान बनांतु। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे बचाने के लिए आप इस दुनिया में आया। मु विश्वास करियो छी कि
मते बंचाइबा पई ए दुनिया रे आपण आसिलो। आपने सूली पर जीवन देकर मेरे पापों के सजा चुकाया। आपण क्रूस रे मृत्यु होई मो पई अपना जीवन को क्रूस रे दे देलो। मैं आपकी मृत्यु, घाड़ा जाने और जी उठने पर विश्वास करता हूँ। मैं आपण को मृत्यु आउ कबरस्थ आउ तृतीय दिन रे उत्थित होई अछ ताहा मु विश्वास करूछि। मैं प्रभु यीशु को अपने एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मु प्रभु जीशु को अपना एकमात्र मुक्तिदाता आउ उद्धारकर्ता बोली के विश्वास करूछि। मुझे आपकी संतान बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। मते आपन को संतान बनाइलो सेति पई धन्यवाद करूछि प्रभु। मैं ये सारी बातें अपने प्रभु और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। मु ये सब प्रार्थना आमान को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु जीशु को नाम रे मांगू छी। आमीन। आमीन। यदि तुमने ऐसा प्रार्थना की है तो जदि आपण माने ए प्रकार प्रार्थना करी अछंती तो प्रभु कहते हैं उद्धार मुक्त वरदान है। प्रभु कहउछंती उद्धार मुक्तिर वरदान दउछंती। अब आपको उद्धार हो गया। आजी आपनकर उद्धार होई अछि। अब परमेश्वर का संतान हो गया। आ परमेश्वरकर संतान होई अछंती। आपका नाम जीवन के पुस्तक में मिल गया। आपनको नाम जीवन पुस्तक रे लिखा जाई अछि। आपको आनंद जीवन, शाश्वत जीवन मिल गया है। आपनको अनंत जीवन व शाश्वत जीवन मिली अछि। प्रभु ने एक महान कार्य किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु बहुत बड़ा महान काम करी अछंती, सेति पई प्रभु को धन्यवाद करिवा। आने वाले दिनों में हम नियमित रूप से प्रभु के वचन पढ़े। आसंता दिन मान करे आमे माने नियमित रूप रे प्रभुकर वचन को पढ़िबा और प्रार्थना करे आ प्रार्थना करिबा और अपनी जरूरत प्रभु को बताए आ अपना जरूरत को प्रभु को सामने रखंतु। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारे मदद करे। प्रभु को इच्छा अनुसार अम्मान को जीवन बितावा पई प्रभु अम्मान को मदद करंतु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु को नाम महिमा हो।